मैक्सिमम बच्चा जो है एसर्शन रीजन में आकर के कंफ्यूज हो जाता है और अपना 2 मार्क्स वैल्यूएबल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में क्या कर देता है बच्चा, लूज कर देता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि एसर्शन रीजन में आप गलती करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सारा एसर्शन रीजन का क्वेश्चन देखेंगे और इससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगा। कैसा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा, एसर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका हुक पॉइंट क्या है और किस कारण बच्चे गलती करते हैं, ए टू जेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं उमेश कुमार कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चा शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें कि आपको क्या करना है, एसर्शन रीजन सबसे पहले समझना है होता क्या है। इसमें 4 ऑप्शन होता है बच्चा। कितना ऑप्शन होता है? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोलता है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है। किसको एक्सप्लेन कर रहा है? एसर्शन को, मतलब रीजन के कारण ही एसर्शन क्या है, सही हो रहा है। अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप ऑप्शन नंबर 1 डालोगे। दूसरा जो ऑप्शन कब सही होगा बोला जाएगा, दूसरा ऑप्शन कब सही हम लोग करेंगे, टिक मार्क करेंगे, जब एसर्शन और रीजन दोनों सही है। एसर्शन और रीजन यहाँ देखो दोनों सही है, लेकिन रीजन का एसर्शन के साथ कोई मतलब नहीं है, रीजन का एसर्शन के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उस कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बच्चा? ऑप्शन नंबर बी। तीसरा ऑप्शन कब होगा एसर्शन रीजन में? तीसरा ऑप्शन होगा जब एसर्शन सही होगा और रीजन गलत होगा। उस कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी ऑप्शन। डी ऑप्शन कब टिक करेंगे? जब एसर्शन गलत होगा और रीजन सही होगा। ये हो गया 4 ऑप्शन का बात शुरुआत। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? सबसे पहले एसर्शन का हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एसर्शन का स्टेटमेंट बोल रहा है इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो भैया बताइए sin स्क्वायर a प्लस sin का पावर 4a इज इक्वल टू 1 होगा। तो चलो, बिना हमको सॉल्व किए हुए एसर्शन का स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। दूसरा बात, रीजन देखते हैं क्या बोलता है। तो रीजन बोलता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। एकदम सही है। तो हमारा क्या है? आइडेंटिटीज है। sin स्क्वायर a प्लस, ये हम लोग जानते हैं ना, रीजन का हम लोग यहाँ लिख देते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो पहला आइडेंटिटीज है। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पर एसर्शन का हम लोग सॉल्व करते हैं। एसर्शन का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो हम cos स्क्वायर a को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दे बच्चा। cos स्क्वायर a को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस cos स्क्वायर a। अब यहाँ जो पहला आइडेंटिटीज है यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसा, sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। ट्रांसपोज कर दिया मैंने। चलो ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर a के प्लेस में हम क्या बैठा देंगे? sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम पूरा इसके प्लेस में हम बैठा दें cos a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a। मैंने बैठा दिया, पुट कर दिया। अब एक काम करो, ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है इसको हम ये जो हमारा प्रूफ करने के लिए बोला है इसमें डालते हैं। तो sin स्क्वायर a के प्लेस में हम क्या डाल देंगे बच्चा? sin स्क्वायर a के प्लेस में हम डालेंगे यहाँ पे कर दे रहा हूँ, sin स्क्वायर a के प्लेस में हम डालेंगे cos a प्लस यहाँ sin का पावर 4 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का पावर 2। तो sin स्क्वायर a के प्लेस में cos a हो गया और sin स्क्वायर a के प्लेस में फिर से cos a हो गया। और cos a यहाँ पर देखो sin स्क्वायर a का पावर 2 है तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर a लिख सकते हैं ना ऐसा, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? 1। देखो आ गया, प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ करने में हम इसको रीजन का जो स्टेटमेंट है इसको हमने यूज किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और इसका रिश्ता इसके साथ है, रीजन का रिश्ता एसर्शन के साथ है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा क्या बोलता है यहाँ पर देखो, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व होगा तो फिर वीडियो को प्ले करके आगे बढ़ना है, ठीक है, और देखना है। बोलता है यहाँ पे देखो कि 4 एसर्शन में 4 0 इज स्मॉलर देन थीटा इज स्मॉलर देन और इज इक्वल टू 90 डिग्री, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा आर रेसिप्रोकल। चलो देखते हैं। और रीजन क्या बोल रहा है?
ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं रीजन हमको पता है ना, आइडेंटिटीज आपको पता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो भी नहीं पता, बेसिक कंसेप्ट भी नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के देखो, आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटीज लिखेंगे। आइडेंटिटीज क्या होता है, एक 1 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटीज है, तो हम कॉट को लेफ्ट से राइट ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एकदम सही है, रीजन जो है मेरा एकदम सही है। अब एसर्शन में देखते हैं। अब एसर्शन में क्या बोलता है, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल। चलो देखते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेसिप्रोकल। तो देखते हैं इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे हम पेज में सॉल्व कर देते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चा, 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही रेसिप्रोकल होगा। अब ये रेसिप्रोकल को हम एक काम करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, प्लस के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हम साइन को चेंज करके हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कैसे हो गया, समझना बात को। a माइनस बी, हम जानते हैं ना एक फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। चलो हमने यही किया। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसको यूज करते हैं बच्चा। चलो यूज कर दूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसके प्लेस में क्या डाल देंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1। तो मेरा आंसर क्या हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सही है, देखो आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम यही चीज पूछ रहा है कि दोनों क्या है बच्चा, रेसिप्रोकल एक दूसरे का, एकदम सही है, रेसिप्रोकल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो रीजन को भी हमने यूज किया एसर्शन को प्रूव करने के लिए, तो एसर्शन भी मेरा सही और रीजन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है बच्चा। चलो देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आई होप सबको समझ आ रहा होगा, तो नीचे लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी करना, समझ में आ रहा है, तभी हम क्या करेंगे आपके लिए इसी तरह का हर एक चैप्टर का एसर्शन, रीजन, केस स्टडी, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे मैथ्स और साइंस का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करो, नहीं बनता है तो फिर वीडियो को प्ले करना है। चलो देखो, एसर्शन में बोलता है बच्चा, द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy बाय x प्लस y का होल स्क्वायर इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू y। ये ओनली पॉसिबल होगा जब x का वैल्यू क्या होगा, y होगा। और सेक स्क्वायर थीटा इज, रीजन में बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर x माइनस y का होल स्क्वायर इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको हम एसर्शन को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करेंगे, एसर्शन को। तो हम जानते हैं ना बच्चा कि सेक स्क्वायर थीटा ये ग्रेटर होगा या इज इक्वल टू होगा 1 का। क्यों, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है बच्चा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज और बेस किसी एक कंडीशन में क्या होता है, जब साइन सेक 0 डिग्री होगा, जब सेक 0 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चा, 1 होता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम इसको इज इक्वल टू लिखे हैं और ग्रेटर देन लिखे हैं 1 से। तो यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये सेक थीटा जो है वो 1 से ग्रेटर होगा, नहीं,
इसका प्रूफ भी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक वीडियो में चले जाना, वहां पे आपको इसका अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर जानना है सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि इस आइडेंटिटीज के थ्रू, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके कारण। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो हम एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 4xy बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर है। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है तो ये 4xy बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर है और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे आते हैं, हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं बच्चा, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, किधर? राइट हैंड साइड। तो 4xy ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलो बहुत अच्छा, आगे सॉल्व करते हैं। तो 4xy ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही लिखा था हम लोग। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने ब्रेक कर दिया। चलो बहुत अच्छा, अगर हम इस 4xy को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये बताइए किसका आइडेंटिटीज है? किसका आइडेंटिटीज है बच्चा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था, ये देखो, ये प्रूफ करना था, समझ आ रहा है? मतलब हमारा रीजन जो है वो क्या है? रीजन जो है वो एकदम सही है, और रीजन भी जो है बच्चा ये एक्सप्लेन कर रहा है, किसको? असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? देखो यहाँ पर ये तो हमारा प्रूफ हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो हमारा असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। कब बच्चा? कब एक्सप्लेन करेगा और कब सही होगा? जब हमारा रीजन और असर्शन दोनों से ही एक्सप्लेन करेगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही? ए इज द करेक्ट वन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है assertion A, the value of 1 by अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। और रीजन बोल रहा है कि tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन थीटा इन टर्म ऑफ tan थीटा इज इतना, ये होगा। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर दोनों आ जाएगा तो अच्छा है। तो 1 बाय क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? असर्शन का पहले देखते हैं। 1 बाय क्या था? अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलो बहुत अच्छा, अब यहां पर सॉल्व करते हैं बच्चा। हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसा 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यही होता है। और हम एक आइडेंटिटी जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम दोनों में कोई आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सेकेंड आइडेंटिटीज लगा देते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। बहुत अच्छा। अब यहां देखिए 1 बाय ये स्क्वायर है और ये रूट में है, तो हम क्या करते हैं, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो कॉसेक थीटा हो गया। अब कॉसेक थीटा को साइन के टर्म्स में हम क्या जानते हैं? कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। अब यहां पर हम साइन थीटा को कहां ले जाएंगे? ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? साइन थीटा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया ये, तो मतलब मेरा असर्शन सही हो गया। असर्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब आते हैं हम लोग रीजन में। किसमें आएंगे?
रीजन में चलिए यहाँ पर एक मैं नया स्लाइड शुरू कर लेता हूँ, मीन्स हाँ अब रीजन में आते हैं। देखिए रीजन में क्या बोल रहा है, tan थीटा बाय अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, tan थीटा लिखेंगे एज इट इज, अब अंडर रूट लिखेंगे 1 t tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। चलो देखते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या है बच्चा, sin cos tan cos x sec, मतलब 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाते हैं यहाँ पर, है ना, एकदम सॉल्व करते जाना है। tan थीटा बाय यहाँ पे 1 बाय cos थीटा लिख सकता हूँ, तो sin थीटा हट जाएगा। अच्छा tan थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चा, sin थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ नीचे क्या है 1 बाय cos थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, sin थीटा बाय cos थीटा इंटू cos थीटा बाय 1, तो cos थीटा कट गया, आंसर क्या आ गया, sin थीटा। मतलब ये एकदम सही है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, रीजन आ रहा है, लेकिन कोई ये रीजन असर्शन भी सही है और रीजन भी सही, कोई एक्सप्लेनेशन है क्या दोनों में, कोई रिश्ता है नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है असर्शन और रीजन जब दोनों सही होगा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में बी ऑप्शन होगा। समझो बात को, इसमें एकदम ए अगर गलती से टिक कर दोगे तो आप प्रॉब्लम हो जाएगा, आप फंस जाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ sin A is equal to 8/17, cos A is equal to 15/17 and tan A is equal to 8/15। ठीक है, असर्शन हो गया। रीजन पढ़ते हैं, फॉर एक्यूट एंगल थीटा cos थीटा is equal to h/b। अच्छा देखो यही पकड़ा गया, अब हमको पहला का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए cos थीटा is equal to h/b, तो cos थीटा का हम वैल्यू क्या जानते हैं बच्चा, cos थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही ना होता है cos थीटा। अब यहाँ पे h/b उल्टा दे दिया, मतलब ये गलत है, ये गलत है। तो अब ये गलत है तो बताओ, यहाँ पर ऑप्शन में जाओ, पहला ऑप्शन में बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों सही होगा, तो ये तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अच्छा अगर मेरा आर यहाँ पर देखो, अगर मैं डी ऑप्शन ले लूँ, आर सही है ए फॉल्स है, और तीसरा ऑप्शन ले लूँ ए सही है आर फॉल्स है, तो आर तो मेरा क्या है बच्चा, यहाँ पर देखो, अगर ये चाहे तो ऑप्शन सी में होगा या ऑप्शन डी में होगा, ये एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। तो आर मेरा गलत है, तो आर गलत है, तो कौन सा ऑप्शन में आर गलत दिया हुआ है, देखो आर इज फॉल्स, यहाँ तो आर मेरा गलत है, ये तो कट गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। तो ऑटोमेटिकली हमारा ए क्या हो जाएगा बच्चा, सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ए मेरे, जब मेरा आर गलत है तो ए सही होगा, असर्शन सही होगा, और असर्शन सही और आर गलत, मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब हम यहाँ पे आज का वीडियो इसलिए स्टॉप करेंगे क्योंकि हमने असर्शन रीजन का जो 5 क्वेश्चन देखा, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, और साथ ही साथ किस तरह से रिलेशन निकालते हैं हम लोग रीजन का असर्शन के साथ, और कौन सा ऑप्शन सही होता है, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गया होगा। इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप अगर YouTube में हमको फॉलो कर रहे हो तो आपको तो कंसेप्ट, आप जानते हो हमारे चैनल का नाम क्या है, कंसेप्ट गुरुजी उमेश कुमार, ये हमारे चैनल का नाम है। लेकिन आपको हम अपना एक एप्लीकेशन भी बता रहे हैं, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ कंसेप्ट गुरुजी टैप करना है। प्ले स्टोर में क्या टैप करना है, कंसेप्ट गुरुजी टैप करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है हमारा एप्लीकेशन, और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा मैं बता रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद क्लास 10 का मैथ्स का और साइंस का डिफरेंट, जो भी आपका डिफिकल्टी लेवल है उससे रिलेटेड बहुत जल्दी एक कोर्स में लॉन्च कर रहा हूँ, बहुत नॉमिनल फी में। ठीक है, बहुत नॉमिनल फी में। अगर आप वहां से ज्वाइन कर लेते हो तो आपको हर चैप्टर वाइज आपको कंसेप्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज PYQ मिलेगा, चैप्टर वाइज असर्शन रीजन मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा,
और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, गारंटी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो 95 प्लस मार्क्स आप मैथ्स और साइंस में ला सकते हो। बहुत नॉमिनल फी है, देख लेना आप वहाँ पे, बहुत जल्दी अब लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ आपको पीडीएफ के फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। बस आपको एप्लीकेशन में जाके उसको इंस्टॉल करना है और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।